तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप छोटे से छोटे शब्द से लेकर बड़े से बड़े शब्दों को, कठिन से कठिन शब्दों को आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे। इसलिए करना कुछ नहीं है, आपको इसमें जो तरीके बता देंगे, जो मात्रा बता देंगे, तो टिप्स आपको दिया जाएगा, उनको रटिएगा, उनको याद कीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा। और सिर्फ वीडियो देखने से आपको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए घर पर जाकर बार 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 लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, हिंदी पढ़ना चाहते हो, कोई भी भाषा पढ़ना चाहते हो, एक चीज़ सबसे पहले आप पढ़िए, वो है मात्राएं। आपको लगे यार हम मात्राएं थोड़ा ना पढ़ने हैं, अंग्रेजी पढ़ना है। देखो बच्चों, कोई भी भाषा पढ़ो, जब तक हम मात्राओं नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। अब आपका कहना है नहीं, हमको तो अंग्रेजी की सारी मात्रा आती है, जो अ से लेकर जो अह तक की जो अंग्रेजी की मात्रा होती है वो हमको सारी मात्रा हमको आती है। फिर उसके बाद हम क्यों पढ़े? देखिए, हमें यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ने है। अंग्रेजी की मात्रा हिंदी की तरह नहीं होता। जैसे अगर हिंदी में अगर आपकी आ की मात्रा है तो ये मात्रा है डंडी, इसको हर जगह आ ही पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं पूछ दूँ अंग्रेजी में ए है तो ए का क्या मात्रा है, आप बोलोगे ए को हम अ पढ़ते हैं, कुछ बोलेंगे ए को हम सिर्फ आ पढ़ते हैं। मैं बोलूँ ए को सिर्फ अ या आ नहीं पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक शब्द मैं लिखता हूँ, ये मैं दूसरा शब्द कैट लिखता हूँ, तीसरा शब्द मैं नेम लिखता हूँ, चौथा शब्द मैं अनदर लिखता हूँ, पांचवा शब्द मैं इसको लिखता हूँ। ये ऐसे शब्द जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कैसे शब्द हैं? ऐसे शब्द हैं जहाँ पर इसका अलग अलग उच्चारण है। जैसे यहाँ पर इसको आप कार पढ़ रहे हो, ए को यहाँ पर कैट पढ़ रहे हो, ए की मात्रा पढ़ रहे हो, नेम में यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ रहे हो। अब जरा देखो, यहाँ पर आप ए को अ की मात्रा पढ़ रहे हो, अनदर, यहाँ पर आप अ की मात्रा पढ़ रहे हो, बॉल। जैसे फिर से ध्यान दीजिएगा, कार हुआ, फादर हुआ, स्टार हुआ, डार्क हुआ, मार्केट हुआ, वहाँ पर ए को आ की मात्रा पढ़ते हो। आ हुआ तो ही तो कार हुआ। यहाँ पर इसको क्या कैट पढ़ रहे हो, मैन पढ़ रहे हो, बैट पढ़ रहे हो, हैट पढ़ रहे हो, रैट पढ़ रहे हो, सेट पढ़ रहे हो, यानी ए की मात्रा पढ़ रहे हो। ए की मात्रा पढ़ा तभी तो कैट हुआ, नहीं तो काट होना चाहिए। यहाँ पर इसको क्या पढ़ रहे हो, नेम पढ़ रहे हो, डेट पढ़ रहे हो, लेट पढ़ रहे हो, केक पढ़ रहे हो, मेक पढ़ रहे हो, यानी यहाँ पर एक ही मात्रा पढ़। आप नेम पढ़ रहे हो, नाम नहीं, नेम नहीं। और यहाँ पर इसको क्या पढ़ो, बॉल पढ़ रहे हो, कॉल पढ़ रहे हो, मॉल पढ़ रहे हो, हॉल पढ़ रहे हो, ऑल पढ़ रहे हो, यानी यहाँ पर एक को औ का उच्चारण कर रहे हो। आप अग्रीमेंट बोलते हो, आप अग्री बोलते हो, अरेंज बोलते हो, तो वहाँ पर एक को आप अ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? तो इसका मतलब ये है कि ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, और भी कुछ पढ़ते हैं। तो हिंदी की तरह क्लियर नहीं है कि हमको ए दिख गया तो हम बोल दे चलो ए हमको दिख गया तो हम बोल दें चलो ए को हम आ पढ़ेंगे, ए को या आ पढ़ेंगे। हो सकता है ए को आप आई की मात्रा पढ़ो, जैसे CAT कैट, तो कैट ऐसे लिखते हो, आई की मात्रा पढ़ रहे हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नियम को पढ़ा जाए कि कब इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो नियम को ही पढ़ते हैं। तो नियम पढ़ने के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षर में से ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 जो होते हैं जिनको हम स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में वेवल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम वेवल्स बोलते हैं। उसके बाद जो आपके 21 जो अल्फ़ाबेट बच जाते हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको मालूम है। तो आज की इस वीडियो में एक की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 है, इसलिए नियम नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नियम नंबर 9 क्या कहता है कि जब ए आई के बाद आर आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के लिए किया जाता है। देखो, जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आई के बाद आर आए तो आप वहाँ पर ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करेंगे। या ना समझ में आए तो ए के बाद आपको आई आर दिख जाए तो वहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द है CHAIR,
हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको मात्रा मालूम है। मात्रा में क्या मालूम है, मात्रा हमको ये मालूम है कि यहाँ पर सबसे पहले शब्द में किसकी मात्रा आया, ए की मात्रा। आपको यार आई की मात्रा आया, अरे पहले कौन आया, पहले ए आया, पहले ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो अगर ए के बाद आपको आई आर दिख मिल जाए तो ए की मात्रा पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। सी एच को हिंदी में क्या पढ़ते हो, चौ पढ़ते हो, चौ लिख दिया, लिख दिया। अब ए आई को यहाँ पर ए पहले आया, इसलिए ए आई को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। ए की मात्रा हमने लिख दिया, हो गया, चे हो गया, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद जो ए है तो इसको ए पढ़ेंगे, ऐसा ए, ठीक है, ए पढ़ेंगे तो चे हो गया। फिर अ लिख देंगे, और आर का र लिख देंगे, हो जाएगा चेयर। अब अ कहाँ से है, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। उसको ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए प्लस अ पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसी प्रकार दूसरा आपका शब्द है यहाँ पर, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, चलो नियम पर रखते हैं। नियम पर रखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम आर को र लिख दिए, और ई है तो छोटी की मात्रा लगा दी, पी का प लिख दिए, ए आई है तो ए होगा, ए प्लस अ तो ए की मात्रा लिख दिए, और लिख दिए, आर का र लिख दिए, तो हो गया रिपेयर। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक शब्द एफ ए आई आर, इसको क्या पढ़ेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको नियम मालूम है। तो एफ का फ लिख दे रहे हैं, ए का ए की मात्रा लिख दे रहे हैं, और लिख देंगे, आर का र लिख देंगे, हो जाएगा फेयर। तो इसी प्रकार सारे आपके शब्द हैं, इसी प्रकार सारे शब्द जैसे चेयर हुआ, हेयर हुआ, रिपेयर हुआ, फेयर हुआ, एयर हुआ, स्टेयर हुआ, पेयर हुआ, पेयर मिस होता है जोड़ा, ठीक है। सारे के सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। तो याद रखिएगा ए आई आर होगा, ए आई के बाद आर होगा, तो इस ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। दो मात्रा आया तो दो उच्चारण होगा। चलिए नियम नंबर 10 को देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण औ की मात्रा के लिए औ के मात्रा के रूप में करते हैं। किसकी मात्रा के रूप में करेंगे, औ की मात्रा के लिए करेंगे, और जी एच टी में जो जी एच होगा वो साइलेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे देखिए सी ए यू जी एच टी, यहाँ पे एक शब्द आया। अब इस शब्द को क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, हम मात्रा देते हैं। सबसे पहले किसकी मात्रा आया, ए यू की मात्रा आया, ठीक है। ए यू के बाद अगर जी एच टी हो, ए यू के बाद जी एच टी हो तो वहाँ पर औ की मात्रा पढ़ेंगे। औ की मात्रा कैसे पढ़ते, चलो पढ़ते हैं। सी का क्या लिखेंगे, क लिखेंगे। ए यू को औ की मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि साथ लास्ट में जी एच टी है, तो औ की मात्रा लगा दिए, ए यू खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया। जी एच टी में जी एच साइलेंट होता है, तो जी एच को कुछ नहीं लिखेंगे, टी का ट लिख दिए, तो आपका हो गया कॉट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है डी ए यू जी एच टी ई आर। अब इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, नियम पर रखते हैं। नियम क्या कहता है, नियम को जरा देखो। नियम ये कहता है कि ए यू के बाद जी एच टी हो। मैं दूसरा पेन का कलर ले लूँ, हट जाइए, मैं दूसरा पेन का कलर ले लूँ। अब देखो नियम क्या कहता है कि ए यू के बाद जी एच टी हो तो औ का उच्चारण करेंगे, तो औ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। डी का क्या होगा, ड हो गया, डी खत्म हो गया। ए यू का क्या लिखेंगे, औ की मात्रा लिख दिए, औ लिख दिए। जी एच को नहीं पढ़ते हैं, जी एच को काट दिए। टी का ट लिखते हैं तो ट लिख दिए, ई आर का र लिख दिए, तो हो गया डॉक्टर। क्या हो गया, डॉक्टर, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द है एन ए यू जी एच टी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, चलो इसको पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर वाई भी है, वाई भी लिख दें, इसको पढ़ के देखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, देखो ए यू है, हाँ ए यू है, ए यू के बाद जी एच टी होगा तो ही औ का उच्चारण पढ़ेंगे, वरना नहीं होगा। एन का न लिख दिए, एन खत्म हो गया, ए यू का औ की मात्रा लिख दियो, ए यू खत्म हो गया, जी एच साइलेंट होगा, टी का ट लिख दिए, टी भी खत्म हो, अब वाई को ई की मात्रा लिखेंगे, हो गया नॉटी। अब आपके मन में सवाल आएगा नॉटी कैसे हुआ, नॉटी कैसे हुआ, वाई का तो यह होना चाहिए ना। देखो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी अंग्रेजी का ऐसा शब्द मिले जिसमें 4, 5, 6, 7 या इससे ज़्यादा का अगर लेटर है यानी अक्षर है और लास्ट में यदि वाई आया तो उस वाई को हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। आपको क्या बकवास है बताता हूँ। जैसे एक शब्द है, इसको क्या पढ़ोगे, इसको हैप्पी पढ़ोगे, हैप्पी या नहीं पढ़ोगे, जैसे हैप्पी पढ़ोगे कैसे, देखो इसको ऐसे लिखते हो ना हैप्पी, तो यहाँ पर वाई को बड़ी ई की मात्रा लिख रहे हो, हैप्पी हो गया, नॉटी हो गया, ठीक है ऐसे, ठीक है, लेडी हो गया,
जैसे आप पढ़ते हो ना लेडी, तो LADY ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, तो वो लास्ट में वाई आता है, तो वाई आया ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने ई की मात्रा पढ़ा। तो जब 3-4, जब कोई भी अंग्रेजी का ऐसा शब्द हो जहाँ पर 3-4-5-7 ऐसा मतलब लेटर आए, लास्ट में वाई आए, वहाँ पर हम वाई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। छोटा अगर शब्द हुआ, जैसे बॉय हुआ, जैसे ज्वाई हुआ, जैसे ट्वाई हुआ, जैसे बाय हुआ, जैसे बॉय बाय हुआ, ये सारे शब्द में वाई को य पढ़ते हैं। लेकिन बड़ा शब्द हो तो वाई को य नहीं पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।